ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में आपने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया होगा इस टाइप का। ये क्लास 9th से रिलेटेड है और ऐसे क्वेश्चन को आपने बहुत सारा सॉल्व किया होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन के जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए। आप फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हो उससे पहले कैसे किया जाता है, इसको हिंदी में कहते हैं गुणनखंड, है ना। फैक्टराइज करना यानी कि इसको हमें मल्टीपल्स के रूप में लिख देना है, गुणनखंड के रूप में लिखना है, फैक्टराइज करना है। इस तरह के क्वेश्चन रूट नंबर में है, वो भी सिंपल नंबर फैक्टराइजेशन नहीं है, ये रूट नंबर में है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है आज मैं इस क्वेश्चन को करूंगा, लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जिसको रूट नंबर के बारे में, अंडर रूट नंबर के बारे में पता हो। आपने 8th क्लास में रूट नंबर के बारे में पढ़ लिया कि रूट से मल्टीप्लाई हो, सेम हो तो 3 हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है वो। जैसे 2 रूट है, अंडर रूट 3 तो क्या हो जाएगा 3। ये छोटी छोटी जानकारी आपको पहले से पता होना चाहिए। जैसे मान लो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 तो क्या बन जाएगा 3, और 6 से उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो 18 हो जाएगा। ये छोटी छोटी जानकारी जब आपको पता होगा तो रूट नंबर का फैक्टराइज करना बहुत आसान है। देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, इस चीज़ को आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अंडर रूट 3x² प्लस 11x प्लस 6 अंडर रूट 3, इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हमें हमेशा याद रखना है कि x का कोफिशिएंट, x का जो कोफिशिएंट होगा उससे कांस्टेंट टर्म को, इसको क्या कहते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मैं छोटी सी बात बता देना चाहता हूं कि कांस्टेंट टर्म होता है, यहां पर कोई नंबर ही होगा 1 2 3 4 5 ये रूट नंबर हो। ये कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है स्थिरांक, वह नंबर जो स्थिर हो, को चेंज नहीं करे। और यहाँ पर क्या होता है वेरिएबल नंबर, x की स्क्वायर है तो ये इसका कोफिशिएंट क्या है, x² की कोफिशिएंट अंडर रूट 3। तो कांस्टेंट टर्म से पहले वाले टर्म का मल्टीप्लाई कर देना है। x को छोड़ दो आप, x के बारे में टेंशन नहीं, 2x है वो अपने आप हो जाएगा। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 6 अंडर रूट 3। ये क्या बना देगा ये देखना है, रूट 3 और रूट 3, अंडर रूट 3 क्या बनेगा 3 और 6 है तो 6 × 3 हो जाएगा, ये मतलब 18। ये 18 का हमें फैक्टर निकालना होगा। 18 का फैक्टर हमें ऐसा निकालना है कि प्लस या माइनस करके 11 हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर जो अभी निकाला है ना 6 3 18 आ जाए। ठीक है, 9 2 18। चलो इसको प्राइम फैक्टर पहले निकाल लो आप 18 का। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसीलिए बच्चों आप लोगों को कहा जाता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से आनी चाहिए 5th क्लास, 6th क्लास में, 7th क्लास में। और जो बच्चे मन लगा कर पढ़ते हैं तो उसको दिक्कत नहीं होती है 9th में आकर के। और प्राइम फैक्टर निकालने के लिए तरीका है, टेबल अच्छे से याद होने चाहिए। और देखो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 बन गए 2 × 3 × 3। अब यहाँ पर ऐसे देखो कि 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 6 - 3 या 6 + 3 करते हैं तो 11 होता है, नहीं होता है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे 3 3 जा 9 और 2, तो 9 × 2 क्या हो जाता है 18। यही आया था हमारा ना, इसका प्राइम फैक्टर निकाले हैं। और 9 + 2 क्या हो जाएगा 11। 11 क्या आ गया मिडिल टर्म आ गया हमारा, 11 क्या आ गया मिडिल टर्म। और मल्टीप्लाई करके हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई जो आया है वो 18 आया है, 18 आना चाहिए। 9 2 जा 18। अब यहाँ पर हमारा प्लस में ही सारा नंबर है, क्योंकि यहाँ पर सारा प्लस में ही है तो हमें दिक्कत नहीं है। जब माइनस होता तो थोड़ी सी सोचना पड़ता। ठीक है, तो हमारा क्या नंबर मिला 9 + 2, 9 2 जा 18 हो ही गया। 9 + 2 में क्या लिखेंगे 9x और एक x इसके साथ, एक x इसके साथ, ये x के साथ। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, इम्प्लाइज दैट, या और लिख देना 3x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6 अंडर रूट 3। अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब ये नंबर आ गया। अब यहाँ पर हम पेयर बना देंगे, ये दोनों का पेयर, ये दोनों का पेयर। अब यहाँ पर हम लोग कॉमन करेंगे। अब ये कॉमन देखना है कि कौन सा नंबर कॉमन होगा। देखो यहाँ पर 3 3 जा 9 है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं रूट 3 को यदि बाहर कर लेते हैं, रूट 3 को बाहर करते हैं तो हमारे साथ यहाँ पर क्या आना चाहिए रूट 3, तभी रूट 3 मिलेगा। तो मान लो ये रूट 3 को हमने बाहर कर लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा x² प्लस, अब रूट 3 और होता तो 3 होता,
है ना, √3 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करे जाएगा, आप सोच करके जरा 1 सेकंड सोच करके बताओ। यदि आप जानते हो तो 1 सेकंड के लिए सोच लो और कैसे करोगे वो हमें बता दो। √3 के अलावे ये जो नंबर आया है कैसे हुआ है ये सोच करके हमें बताओ। सेकंड के अंदर बता दोगे, सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, जल्दी से बता दो क्या नंबर होना चाहिए। देखो अब सोच लिया होगा, क्या सोचा होगा वो तुम जानो, हमें नहीं पता है, हम यह बता दें। यहाँ पर क्या करना, डबल एक्स है तो एक एक्स और। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स पहले से है, यहाँ पर भी एक्स हमें कॉमन करना है ना। तो आपने सोचा कंफ्यूज कर गए, आप यहाँ पर कॉमन करना है तो एक्स तो कॉमन होगा ही और √3x होगा। √3x को कॉमन कर लेते हो तो यहाँ बचेगा x, ठीक है। अब ये √3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे किस नंबर से, √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ क्या होगा, √3 से √3 को करते हैं तो कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। लेकिन आपको करना क्या है, अब सोच करके बता दो, एक स्टेप और आगे बढ़ गए। अब ये सोच करके बताओगे तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। बताओ अब क्या होना चाहिए, यहां पर अब कौन सा नंबर आएगा, ये सोच करके बताओ। नहीं मिला, सोच लिए, चलो मैं बता देता हूं। देखो अब यहां पर हमें 3√3 कर देते हैं, इसको 3√3 यानी कि इसको 3√3 से इसको मल्टीप्लाई करो। देखो √3 मल्टीप्लाई 3√3, ये √3 3 3 या 9, ये 9 आ जाएगा इसका रिजल्ट। 9 हमारा यहाँ पर है तो हमें क्या करना होगा, 3√3, तो ये एक √3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखना 3√3, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर कॉमन कौन सा नंबर होगा, तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पर x है, यहाँ x से बीच में नंबर x ही आना चाहिए, तो ये x तो पहले लिख लो, यहाँ 2 कर लो, कॉमन करना ही है आपको, कोई रास्ता नहीं है यहाँ। और प्लस 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और ये √3 ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 3 जा 6 √3 आ गया, ये 2x आ गया, यहाँ पर देखो √3x² हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर आ जाएगा। क्लियर हो गया कॉमन, तो आप फैक्टर हो गया ये आप ऐसा लिख सकते हो √3x + 2 और दूसरा नंबर x + 3√3। अब इसी क्वेश्चन को जब 10th में जाएंगे तो अल्फा बीटा के फॉर्म में हो जाता है। अल्फा प्रोडक्ट ऑफ नंबर और सम ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर और सम ऑफ नंबर में हम लोग निकालते हैं। तो इसीलिए बता रहा हूं कि 9th क्लास में फैक्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि आप फैक्टर में कमांड आप कर लेते हो तो 10th क्लास का एक चैप्टर 9th में ही सॉल्व हो गया, करना तो पड़ेगा ही। तो याद रखना इसको आगे चल करके हम लोग अल्फा और बीटा के सम में ले लेते हैं और अल्फा इंटू बीटा के रूप में लिखते हैं इस इक्वेशन से, और वेरीफाई करना होता है रिलेशन को, अल्फा और बीटा का रिलेशन को। ये 10th क्लास का क्वेश्चन बन जाएगा, थोड़ा सा और डेवलप कर देंगे तो ये 10th क्लास का, नहीं तो ये अभी 9th का है। सिर्फ फैक्टर करने के लिए आपको कहा गया, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चों जरा ध्यान देना इस चीज को बनाने के लिए, आप इस क्वेश्चन को बना करके आप चेक कर सकते हो, है ना। ये क्वेश्चन आप बनाओगे, इसमें भी सेम करना, 4 2 जा 8, 3 3 3 √3 3, 8 3 जा 24, 24 का प्राइम फैक्टर निकालोगे यहाँ पर, और यहाँ पर नेगेटिव आएगा, है ना। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके माइनस में होगा, -24, ठीक है। तो अब -24 को कैसे लाना है कि ये 5 आ जाए, 8 3 जा 24, -8 + 3 कर देना बीच में तब भी आ जाए, नहीं +8 -3 होगा तब ये 5 आएगा, बन गया। बाकी तो नंबर है ही आपके पास, मैंने 50% क्लू दे दिया है, आप मेहनत करके बनाओगे इसको। तो ये फैक्टर निकालने का तरीका है कि आपको थोड़ा सा दिमाग का यूज करना होगा। यहाँ पर आपने 8 क्लास में रूट नंबर को पढ़ लिया है तो ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, अदरवाइज इसको बनाने में आपको बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ेगा, कंफ्यूज रहोगे। और 9th में यदि सीख नहीं पाए तो 10th क्लास में जाकर के इस क्वेश्चन को करने वाले बच्चे मुश्किल से ही सीखेंगे। वो 10% चांस है कि वो सीख ले, नहीं तो 90% वो फेल होना ही होना है, उसका 10th खराब होना ही है। तो इसीलिए बच्चों आप 8 क्लास में यदि पढ़ते हो तो मन लगा कर पढ़ो, खूब अच्छे से पढ़ो। 9th में पढ़ते हो तो इन सब चीज़ों को सीखते रहो, छूटना नहीं चाहिए, तो तुम्हारा 10th बेस्ट रहेगा। ऑल द बेस्ट। आप घर पर इस क्वेश्चन को बनाकर देखना। आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। आप हमारे वीडियो को देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू।